नमस्कार, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आपको बता दें, इनेलो की महिला कार्यकर्ताओं की तस्वीरें। आज इनेलो की नेत्री सुनैना चौटाला यहाँ पहुँची हैं और जिला अध्यक्ष के यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसको खास तौर पर संबोधित करने के लिए पहुँची है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम सुनवाएंगे आपको इस मौके पर सुनैना चौटाला का क्या कहना है। चलिए सुनिए जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। और प्रदेश के अध्यक्ष हमारी बहन तनुजा कश्यप जी और पूर्व में विधायक रेखा राणा जी और हमारे जिला की पूजा धनखड़ जी और जितने भी मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई यहाँ आए, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए, आज जो ये मीटिंग सफल हुई है, मेरे एक आदमी से सफल नहीं हुई। मेरी जो 21 की 29 की जो कमेटी बनी और जो जोड़ के प्रभारी हैं, जितने भी हैं, मेरे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक वर्कर इसका भागीदारी है। इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए मेरे एक वर्कर ने जोड़ लगाने का काम किया। तो इसमें देव सिंह सरपंच वाले, कोई पंच और कैंट से प्रधान वाले, जोड़ के प्रधान वाले, भगवान सिंह वाल्मीकि वाले, इन्होंने इसको पूरी बेखूबी से महिलाओं को जाने का काम किया। जो मेरे भाई मन्नू कश्यप जी है, इन्होंने भी अपनी बात पूरी अपने फैमिली को लेकर आने का काम किया। और जो गोरडा हल्के से मेरे युवा साथी मनिंदर राणा जी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर पूरा भाग देने का काम किया। और ज्यादा में कुछ कहते हुए मैं सुनैना जी को विश्वास दिलाता हूँ, जब आप हमारी किसी भी उसमें अगर कोई ड्यूटी निभाएंगे, हम उसको बेखूबी से निभाने का काम करेंगे। और ज्यादा ना कुछ, मैं आपका सबका यहाँ से दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक खाना है, लंच सबने करके जाना और बराबर से करके जाना, जो मतलब जल्दी करनी, खाना बहुत जाना पड़ेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर से आप छोड़कर मेरी माता को नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय चौटाला, जय सिंह। जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप सबको देख के सच में बताऊं तो इतनी आत्मा से खुशी हो रही है। मैं आप सबको, आपके जिला के अध्यक्ष सजीत भाई को, स्वस्थ महिला शक्ति और पूरे करनाल के इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य मेरे भाई हर पद पे बैठे, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बार मेरी तरफ से तमाम करनाल की इकाई के लिए जोरदार तालियां। इलाका रहा है, आप लोगों ने तो किसान आंदोलन में मुख्यमंत्री के हवाई जहाज को अपनी जमीन पर करने दिया था, इसलिए करनाल हमेशा क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी है। और आज फिर से क्रांति करने आगाज महिलाओं की तरफ से जो देखने को मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी एक्साइटमेंट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। के बारे में मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़े ही विस्तार से आप सबको बताया, लेकिन आज प्रदेश में जो हालात हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, सबसे ज्यादा अगर कोई दिनचर्या में जद्दोजहद से गुजर रहा है, तो वो महिला शक्ति है। आज महिलाओं के सामने अनेकों समस्याएं हैं। पहले हम कहा करते थे कि भाई हरी सब्जी तो अपनी थाली से दूर हो गई, दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। दाल रोटी से भी गुजारा करना मुश्किल हो गया।
हमने दाल चटनी रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन महंगाई की मांग निरंतर इतनी बढ़ गई कि आज वो चटनी भी हमारी थाली से दूर चली गई। ऐसा है कि नहीं है? आज महंगाई की मांग से हर महिला बहुत परेशान है। जहां महंगाई की मांग को हम झेल रहे हैं, वहीं हमारे बालकों को नौकरी नहीं है। दिन रात एक करके बच्चे पढ़ते हैं, और जिस समय बच्चा पढ़ रहा हो तो माँ अपने बच्चे को उठाती नहीं, कहती है तेरे हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और कई कई जगह तो मैंने ऐसे हालात भी देखे हैं कि बच्चा कहता है कि मुझे फार्म भरने के लिए पैसे चाहिए, तो वो माँ जो पैसे उसने अपने शौक के लिए कोई जमा किए होते हैं कि मैं सूट खरीदूंगी या कोई और घर में सामान लेके आऊंगी, और तुरंत निकाल के उस बच्चे को दे देती है कि नहीं, ये तो मैं तेरी नौकरी के लगने के बाद भी ले लूंगी, तू जा पहले फॉर्म भर। और वो अपनी जमा पूंजी जो है अपने बेटे को दे देती है, बेटी को दे देती है। लेकिन उसके बाद भी जब वो बच्चा पेपर देने के लिए पहुंचता है, या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर भर्तियां रद्द हो जाती हैं। पीछे भी आपने देखा HKRN में। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं और आप ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। जहां तक यहाँ पे आने का आज सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निरंतर अपने कैडर को मजबूत कराने में लगी है। पहले जनरल के अभय सिंह जी चौटाला ने जिला अध्यक्ष 22 नियुक्त किए, वही महिला सेल ने भी अपने 22 जिला पे जो हमारी महिला बहनें हैं उनको सजग किया। इसी कड़ी में अब हम आगे कैडर का विस्तार करने के लिए निकले हैं। जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा चलन रहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के ही पार्टी के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। पार्टी में अगर टिकट वितरण हो तो भी हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं करनाल पहुंची थी, क्योंकि हमें अपने कैडर का विस्तार करना है, अपने सेल का विस्तार करना है, हल्का अध्यक्ष के लिए। साथ ही साथ माताओं बहनों से मिलना भी हुआ, और जैसा कि आपने देखा भारी समूह में महिलाएं मिलने आई। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि जब हम कोई मीटिंग का कहते हैं तो वो एक सभा बना देते हैं। और आज जो मीटिंग थी हमारी महिलाओं की, उसने एक बड़ी सभा का रूप लिया। तो पूरे कार्यकारिणी जो है हमारी करनाल की, उसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद। आप भी कोशिश कर रही हैं मैम, उधर से राहुल गांधी आ रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, कांग्रेस भी अपना संगठन बनाने को तैयार है। क्या लगता है कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने 3 बार अपने सवाल में राहुल गांधी जी का नाम लिया, इट मीन्स कि वो बहुत कद्र रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्टी, और उस नेशनल पार्टी आज तक अपनी, पहले तो अपने प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई, वहीं आज चुनाव को कितने दिन हो गए, आज तक नेता प्रतिपक्ष वो बना नहीं पाए। बात राहुल गांधी के आने की नहीं है, बात यह है कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की दिशा क्या है। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस आज पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक वोटर के दिलो दिमाग से उतर चुकी है। उसका कारण ये है, पिछली बार तो बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के सहयोग से हुई है।
इसलिए राहुल गांधी जी चाहे कितनी बार भी आए, जब तक वो यहाँ के कांग्रेस लीडर्स हैं उनकी मंशा को नहीं भांप पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैम, एक समय था जब जो इनेलो थी वो पूरे प्रदेश में उसकी सत्ता थी, सत्ता जो उनकी हरियाणा की वो इनेलो के हाथ में थी, लेकिन आपने कुछ समय पहले जो सिरसा है वहां भी ऐसा बयान दिया था कि अब हम चाहते हैं कि एक इतिहास ऐसा बदलेगा जब अभय चौटाला के हाथ में सीएम की जो सत्ता होगी वो हरियाणा के अभय चौटाला के हाथ में होगी। लेकिन अगर देखा जाए विधानसभा जो चुनाव है वो अभय चौटाला खुद हार चुके हैं, आपके हरियाणा प्रदेश में 2 ही विधायक है, तो आपको नहीं लगता कि ये काफी बड़ी बात आपने कह दी है? देखिए, मैं इससे भी बड़ी बात कहूंगी कि आगामी 2029 में अभय सिंह जी चौटाला 87 बड़ा इतिहास दोहराएंगे। जहां तक आपने कहा कि एमएलए, पिछली बार हमारे विधानसभा में एकमात्र अभय सिंह जी चौटाला एमएलए, अब हमारे 2 एमएलए। और जहां तक आपने विधानसभा देखा, स्वयं मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। क्यों ऐसा कहा? इसका कारण जनता की आवाज को उठाना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विचारधारा है, उसका उद्देश्य है। चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव हारे थे, हार जीत होती रहती है, लेकिन बात यह है कि हरियाणा प्रदेश की दबे कुचले लोगों की आवाज कौन उठाए? निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल ने उन लोगों की आवाज को उठाने का काम किया है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। हरियाणा प्रदेश का कैसे भला हो, हरियाणा प्रदेश के लोग कैसे अपने आप पे गर्व महसूस करें, ये हमारा उद्देश्य है। आपकी पार्टी के एक पुराने नेता हैं, आजकल वो कांग्रेस में है, नाम है अशोक अरोड़ा, उनके साथ मारपीट हुई, बदसलूकी हुई, वो अब विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है। इस तरीके से सही है सब? आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी के पुराने नेता हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। देखिए, जहां तक आपने कहा कि पार्टी के नेता, आज विधानसभा में अगर आप नजर पसार के देखेंगे तो आधे से ज्यादा विधानसभा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से निकली। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात हमेशा कहा करते थे कि हम जिसका हाथ पकड़ते उसका नहीं छोड़ते, जो हमारा हाथ चिटक के चला जाता है उसके साथ फिर हरियाणा प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो सवाल आपने मुझसे किया, बेहतर आप उनसे पूछिए कि आपको कितने थप्पड़ लगे या जो भी उनके साथ हुआ, सही था वो या गलत था? राजनीति की है मैम, मैं बिल्कुल ये नहीं मानती हूँ कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस तरीके का होना चाहिए। एमएलए को भी अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए था, वही सामने वाले को भी अपनी भाषा पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखना चाहिए था। आपने एक चीज और देखी होगी, आज विधानसभा में गोबर की बात तो हो जाएगी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की दिशा किस और जा रही है। आज मुआवजे के नाम पे, जो फतेहाबाद हल्के से मैं आती हूँ, जहां से मैंने चुनाव लड़ा है, मुआवजे के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, गरीब किसान के पास मुआवजा नहीं पहुंचा, अफसरशाही उसको खा गई। तो मुद्दे ये है, ये मुद्दा नहीं है कि किसने किसको क्या कहा, मुद्दा ये है कि बेरोजगारी से लोग परेशान है, महंगाई से। आपने जो बात कही, सिंदूर वाली बात, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि कोई भी पार्टी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाके इतनी बड़ी बात बोल के आए, जो भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चोला पहने हुए है, एक मुखौटा लगाए हुए, असल में सनातन धर्म में सिंदूर की कीमत उन्हें नहीं पता, सिंदूर की क्या महत्वता है उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि घर घर सिंदूर भेजेंगे, मोदी जी की फोटो लगा दी उसके ऊपर। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा कि सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को वो सनातन धर्म का नहीं पता। गैरतमंद आदमी कोई भी हो, वो इस सिंदूर को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो शीर्ष नेतृत्व से, जो आज सत्तासीन लोग हैं, उनसे कहूंगी कि घर घर हमारे बालकों अपने घर घर भेज दें। जेजेपी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर रही है, क्या लगता है ये उनके भी दादाजी हैं, वो भी लगाना चाहते हैं, तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा या इतनी बयानबाजी क्यों? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला बहुत महान हस्ती रहे हैं। हर घर में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की फोटो होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बीजेपी को भी लगानी चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रांट देने का काम किया। एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने महिला आयोग का गठन किया। बात फोटो लगाने की, बात मंशा की, उनकी मंशा क्या है आपको याद कराना चाहूंगी। जींद बाई इलेक्शन 10:30 बजे चौटाला साहब को हॉस्पिटल से जेल भिजवाया गया। उस समय ये मंशा क्यों नहीं जागी कि उस समय ये दादा पोते वाला रिश्ता क्यों नहीं आ गया? बात सिर्फ इतनी है, बात फोटो लगाने की नहीं, मंशा सिर्फ वोटों की है। जहां तक मुझे लगता है मंशा वोटों की है, क्योंकि कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी की भी फोटो थी। दादा वो गौतम को अपना दादा कहते थे। तो बात यही है। बाकी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जेजेपी का चैप्टर क्लोज है, कोई प्रश्न नहीं रहा। मैडम आपने कहा कि आईएनएलडी जो पार्टी है वो दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाती है। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल से रेडी पड़ी वालों को उठा दिया गया, मकान तोड़े गए, दबे कुचले लोगों को कुचला जा रहा है। अभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना पूर्ण रूप से कैडर बनाया भी नहीं है। जैसे ही हमारा जो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए होते ही हमने जल का प्रदर्शन किया। जो रेडी वाले लोग हैं वो आएंगे पार्टी के पास और हम उनके पास जाएंगे, उनकी सारी समस्या को पूछेंगे और जल्द ही उनके लिए भी हम आवाज